LLP. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एंड LLP? इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, तो कंपनीज में भी तो लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है. कंपनी में 3 टाइप है, बट जनरली तो हमारी कंपनी कौन सी होती है? कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी, मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जिसमें आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. फिर हाँ भाई गधेड़ो, एग्जैक्टली. LLP में कंपनीज एक्ट के गुण हैं, बट LLP बेसिकली पार्टनरशिप के लिए बनाई जाती है. मतलब सर फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म बनाऊं, बहुत ही बड़ी फर्म बन गई. अगर मैं सपोज फॉर एन एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म बनाऊं, तो पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी क्या होती है पार्टनर्स की? लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड, करेक्ट. याद रखना हमेशा पार्टनरशिप में जो भी लाइबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है. नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी? तूने बोला कि रेशो में लिमिटेड होती है, बट यहाँ पे लिमिटेड और अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि मुझसे कितना भी पैसा ले लिया जाएगा. सिंपल फंडा है. सपोज तूने, इसने और मैंने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाई. क्या बनाई? पार्टनरशिप फर्म बनाई. अब हमने 10 लाख तूने डाले, 10 लाख तूने डाले, 10 लाख तूने डाले, 10 लाख मैंने डाले. टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हो गया? 40 लाख. इसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल कंट्रीब्यूशन. कैपिटल कंट्रीब्यूशन 40 लाख का होगा. चलो ठीक है. अब हमने क्या किया ना, हमने रिस्क लिया. हमने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया. कॉन्ट्रैक्ट था 1 करोड़ रुपए का. लोन लिया ही नहीं. हमने क्या सोचा कि 60 मतलब 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का वो मुझे माल देगा, मैं उसको मार्केट में बेचूंगा और उससे जो पैसे आएंगे इसको वापस दे दूंगा. सिंपल फंडा है. 1 करोड़ का माल लेकर 1 करोड़ 20 लाख में बिक जाता है, ये मेरी गारंटी. करेक्ट. अब देखो मैं क्या सोच रहा हूं कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. सपोज ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. इससे अपनी पार्टनरशिप फर्म जो है ये माल लेगी और ये अलग अलग कस्टमर को हम बांट देंगे. कोई दिक्कत? ठीक है. अब इसमें मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सर आपकी औकात एक्चुअल में कितने रुपए की थी, लेकिन मैं इससे माल कितने में ले रहा हूं? कितने रुपए का ले रहा हूं? 1 करोड़ का. सर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं इसको बेचूंगा 1 करोड़ 1.20 करोड़ में. सर तो इसमें तो आपका लॉस है, आपको तो 1 करोड़ देना पड़ेगा. सपोज ये कचौरी का सामान है. सपोज ये कचौरी का सामान है. जब भी कोई इंसान कचौरी लेता है तो उधारी में लेता है क्या? तू सपोज रघुवीर में गया कचौरी खरीदने के लिए, तो तू कचौरी अभी खाता, पैसे 4 दिन बाद देता है क्या? सर मैं अभी के अभी बेच डालूंगा, लेकिन मैंने जिससे माल खरीदा उसको मुझे 15 दिन बाद पैसे देना है. तो मुझे 15 दिन की साइड मिल गई. क्या बोलते हैं इसको? 15 दिन की साइड मिल गई, मतलब क्रेडिट पीरियड मिल गया 15 दिन का. मुझे कैश अभी अभी मिलेगा, जबकि मुझे सामने वाले को 15 दिन बाद पे करना है. तो मुझे 1 करोड़ देने की जरूरत है क्या? मैं उसको एडवांस दूंगा 20 लाख का. 20 लाख है क्या मेरे पास? 20 लाख है मेरे पास. सॉर्टेड है. समझ में आया? तो मैंने ये सोचा कि मैं 1 करोड़ का माल बना लेता हूं, उससे बेसन तेल वगैरह 1 करोड़ रुपए का मैंने लिया और उसको मैंने बोला कि मैं पैसा दूंगा तेरे को 1 फरवरी को. ठीक है. और आज मेरे पास में, आज की डेट है 4 जनवरी. 4 जनवरी को मेरे पास में तेल और बेसन वगैरह सब कुछ आ गया, मसाला वगैरह सब कुछ मैंने बना लिया और आज इसको मैं बेचना चालू करता हूं. सपोज ये बिकते 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 मेरा 10 जनवरी तक माल बिकने वाला था, ऐसा मैंने अज्यूम किया था. तो 10 जनवरी को मेरे पूरे 1 करोड़ 20 लाख रुपए हाथ में आ जाते. उसमें से मेरे को देने कितने? उसको 1 करोड़, जिसमें का 20 लाख ऑलरेडी पे किया, तो मेरे को उसको 80 लाख ही देना है. लेकिन 80 लाख कब तक देना है मेरे को? 1 फेब तक. तो मैं अभी क्यों दूंगा 10 जनवरी को? मैं इसको और यूटिलाइज करूं पैसों को. मैं ये 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 20 लाख हाथ में आए मेरे, देना तो 80 लाख ही, मतलब ऊपर का 40 तो मेरे पास में बेनिफिट है अभी भी. तो हो सकता है मैं पूरा 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर लूं 10 दिन के लिए और उससे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लूं, तो और फायदा हो गया मेरे को. ये पैसे तो मेरे है ही नहीं, मेरे तो खाली 20 ही लाख रुपए. 1 करोड़ तो सामने वाले के पैसे. हाँ 80 लाख, 40 लाख मेरे हैं, लेकिन 40 में से 20 तो मेरे घर के पैसे ही वापस आए ना. प्रॉफिट तो मेरा 20 का ही है, मतलब मैंने जो कमाई किया वो 1 करोड़ 20 की थोड़ी किया, मैंने तो खाली 20 लाख की कमाई किया. ऐसा मैंने सोच के मस्त बड़ी वाली रिस्क ले ली. औकात मेरी 40 लाख की ही थी, बट अपना क्या थोड़ा फ्यूचर ज्यादा चला, ऐसा लगा कि हाँ अपन जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा. लॉकडाउन लग गया, सारी दुकानें बंद. मैंने सोचा था माल रात पर रात बिक जाएगा, क्योंकि अभी तक बिकता था,
लेकिन अब माल बिकेगा क्या? अब ये जो बेसन पड़ा है, तेल पड़ा है, ये जो भी है, सपोज पेरिशेबल गुड्स थे, ये खराब हो गए, एग्जाम्पल, ये खराब हो गए, मुझे तो उसको पूरे 1 करोड़ देने, मतलब 80 लाख रुपए देने। अब एक्स्ट्रा 80 लाख तो मुझे उसे देने, जबकि मेरे जेब में एक भी रुपया आया क्या? अब मैं 80 लाख रुपए कैसे पे करूं? 20 लाख पर पार्टनर की लाइबिलिटी। क्या बोला तूने? 20 लाख पर पार्टनर की लाइबिलिटी। एक्चुअल में तो 1 करोड़ देने हैं, वो 20 लाख का एडवांस छोड़ दे अभी के लिए, टोटल 1 करोड़ रुपए उसको देना है। तो पर पार्टनर की लाइबिलिटी कितनी? 25 लाख। जबकि तुमने कैपिटल कंट्रीब्यूट कितना किया था? तो 25 में का 10 तो तुम्हारा कैपिटल चले जाएगा, ऊपर के 15 लाख कहां से लाओगे? घर से लाकर देने पड़ेंगे। इसीलिए तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आज ये 15 लाख है, कल जाके 15 करोड़ भी तो हो सकता था। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा रहता तो 15 करोड़ रहता था। अब तेरे को घर से 15 करोड़ लाने में, तेरे को पूछता हूं, तुझे युवराज, तेरे पास में 15 करोड़ रुपए है क्या? तेरे को क्या करना पड़ेगा? घर बेचना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, कार बेचनी पड़ेगी, सोना बेचना पड़ेगा, तब जाके तू वो 15 करोड़ लाएगा। तो ऑटोमेटिकली तेरी लाइबिलिटी कितनी हो गई? अनलिमिटेड। जबकि कंपनीज में क्या होता है? कंपनी में क्या बोला जाता है? सर एक शेयर कैपिटल, मतलब जो शेयर का जितना आपका अनपेड वैल्यू है, बस आपको उतना ही पे करना है। उससे ज्यादा जो भी लाइबिलिटी होगी वो सामने वाली की डुबत, बैड डेट्स। इसीलिए कंपनी की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड, जबकि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड। तो सर पार्टनरशिप वालों को, कंपनीज को देख देख के बहुत जलन होती थी। सालों कंपनी वालों कितने सुखी लोग हो तुम, कि तुम पूरा काम करके भी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो कंपनीज वाले ने बोला तो तू कंपनी बना ले। पार्टनरशिप वाला बोलता उसके साले रूल्स रेगुलेशंस बहुत है, क्योंकि आपको घुसना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में, फिर बीच में आरओसी आएगा, सेबी आएगा, एमसी आएगा, हम धंधा करेंगे कि ये सब करते बैठेंगे, और हमारा वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं कि हम कंपनी बना देवे। तो पार्टनरशिप वालों को लगा कि काश हमारे पास में कुछ ऐसा एक सोल्यूशन होता कि हम रहे पार्टनरशिप ही, उसमें रहे पार्टनर ही, क्योंकि पार्टनरशिप में ओनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स ही होते हैं। लेकिन कंपनी में ओनर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं क्या? प्रमोटर ओनर होता है क्या? वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैनेजमेंट और ओनर शेयर होल्डर्स है। तो मेहनत करूं मैं और मजे करे शेयर होल्डर्स, ये मेरे को जान जलती थी। भली पैसे भली शेयर होल्डर्स के होंगे, लेकिन मेहनत तो मेरी है। आज मैं तो 4000 रुपए का एक शेयर लेके चुपचाप बैठ जाता हूँ, डिविडेंड मेरे बैंक में आते रहता है, मैंने कुछ काम किया कि मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ। मेहनत करता है मुकेश अंबानी, पैसे मिलते हैं मुझे जितना मैंने उसको पैसा यूज करने दिया था, जो भी केस है। तो पार्टनरशिप वाले को ये नहीं जमता। पार्टनरशिप वाला बोलता धंधा मैं कर रहा हूँ तो पैसे भी हमारे अंदर आने चाहिए, लेकिन साला लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड होनी चाहिए। तो मतलब उसको रखना है पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन घुसना है कंपनी के अंदर। तो वो क्या करेगा? वो फॉर्म करेगा एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी बट पार्टनरशिप। लॉजिक समझ में आया कि मैं एलएलपी क्यों बना रहा हूं? डायरेक्ट कंपनी क्यों नहीं बना लेता हूं? कंपनी जितना काम नहीं है मेरे पास, ना मेरे को मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना है। मेरी फर्म छोटी है तो मुझे बनाना पार्टनरशिप फर्म में ही है, रखना पार्टनरशिप फर्म ही है, बट मेरे को लाइबिलिटी लिमिटेड एंजॉय करना है। तो ऐसे केस में आप ना पार्टनरशिप बचे ना कंपनी बचे, उस दोनों के बीच में आ गए एलएलपी। तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा तो लोएस्ट इस पे रहेगा पार्टनरशिप, अपर इस पे रहेगा कंपनी, और बीच में रहेगा एलएलपी। तो एलएलपी इज द कनेक्टिंग की या मिडल की ऑफ द कंपनी एंड पार्टनरशिप। लॉजिक क्लियर है यहां तक का? श्योर। पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। एलएलपी अपने आप को प्राइवेट इसमें कर सकती है। हाँ, यस, बना सकती है। उस टाइम पे तेरे को सारे क्रेडिटर्स की परमिशन लगती है, बट ऑब्वियसली ना, तो ऐसे चोरी छुपे कुछ भी कर लेगी, अरे ठप्पा मैंने पहले कर लिया एलएलपी, अब मैं तो एलएलपी हो गया, अब तुम्हारी लाइबिलिटी की, ऐसा नहीं। तुमको क्रेडिटर्स की परमिशन लेनी पड़ती है कि देख मैं साउंड हूँ, तुम्हारी उधारी कितनी मेरे ऊपर? 1 करोड़ की वो माल मंगवाया था, जबकि मेरी पार्टनरशिप फॉर्म में एसेट्स कितने की है? 5 करोड़ की। तो मेरा को तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। कल जाके अगर ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारा पैसा नहीं दे पाया, मेरी पार्टनरशिप फॉर्म की कोई एसेट बेच देना, तुम्हारा पैसा लेकर चले जाना। मैं साउंड हूँ, बट मुझे अपने आप को कन्वर्ट करना है। तो सारे क्रेडिटर्स को बुलाने का, उसको पूछने का कि देख मैं एलएलपी में कन्वर्ट हो गया, तेरी परमिशन है क्या? तेरी परमिशन है क्या? हाँ, कन्वर्ट होता। हाँ, नहीं, चुकाना तो पड़ेगा। आपके धापेगी क्या उनका पैसा? चुकाना तो पड़ेगा, बट अगले कॉन्ट्रैक्ट से आप लिमिटेड लाइबिलिटी में बंध जाओगे। फिर जितनी आपके एलएलपी में जितनी की एसेट्स है, बस उतने की आपकी लाइबिलिटी रहेगी, उससे ज़्यादा की आपकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। उसमें भी याद रखना, उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर तुमने किसी प्रकार का भी फ्रॉड किया है, तो तुम्हारे पार्टनर की लाइबिलिटी ऑटोमेटिक अनलिमिटेड हो जाती है।
फ्रॉड नहीं करने का। फ्रॉड करके मतलब तो एलएलपी बना के फ्रॉड ही करने बैठ जाओगे तुम, ऐसी हरकत नहीं कर सकते तुम। प्रूफ तो होना चाहिए, यस। जैसे कांड सत्यम का निकला, हर्षद मेहता का निकला, तो क्या बाकी लोग कांड नहीं कर रहे? क्या कर रहे? उनका भांडा फूटा नहीं अब तक। एग्जैक्टली exactly. तो जब वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा या जब वो प्रूव हो जाएगा कि ये फ्रॉड है, तब वो भांडा फूटेगा। सिंपल, क्लियर? हाँ भाई, मुको प्राणियों, एक्ट टू पॉपकॉर्न की एक फ्रेंचाइजी ले लेता मैं, तुम्हारे घर पे डोर डिलीवरी करवाऊंगा, क्या माल बिकेगा मेरा? क्लास से ज्यादा तो मैं एक्ट टू पॉपकॉर्न बेच पाऊंगा। सालो हाँ ना कुछ तो बोल लिया करो। कैमरे बंद करके तो ऐसे रख दे, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का एग्जाम्पल देना तुमको, साले बुरखा पहन लो तुम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अरे वो संकल्प है, संकेत, कार्तिक, कैम ऑन रखो तुम्हारा। आजा भाई संकेत, तू आ गया क्या अमरावती? आ गया तू? हाँ। अरे भाई नहीं, इतना नहीं मालूम। मोरी बीबी याद रखे, वही बड़ी बात मान। केस लॉ इतना ईयर वियर नहीं याद मेरे को। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कोट केस लॉज इवन, मतलब तुमने अगर केस लॉज नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ। मैं बिना उसके लिखे पास हो गया, सीए बन गया मैं तो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लिखो तो वेल एंड गुड, गलत नहीं है, लेकिन उसके लिखने से तुम एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग वाले कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगी। लेकिन गलत लिखा तो 0 पक्का मिलेगा। सपोज सैलमन वर्सेस सैलमन का केस लॉ, तुम वहाँ पे लिखा है मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास बोस या वो रमैया वर्सेस चेन्नैया, तो वो 0 काट डालेगा सीधा वहाँ पे, वो बख्शेगा नहीं तुमको। मेरे को मेरी बर्थ डेट याद है, इसके अलावा कुछ याद नहीं है। एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकता है, करना चाहे तो, जरूरी नहीं है, जबरदस्ती भी नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलो। अच्छा, कोई कंपनी का एग्जांपल, रियल वर्ल्ड का कोई कंपनी का एग्जांपल? एल&टी, रिलायंस। पार्टनरशिप का कोई एग्जांपल? आरजी क्लासेस। प्रोप्राइटर का एग्जांपल, तुम्हारी खुद के पप्पा की दुकान वगैरह। एचयूएफ का एग्जांपल, तुम्हारे घर में ही होगी एचयूएफ। एलएलपी का एग्जांपल? नहीं। कभी डेलॉइट नाम सुना? कभी पीडब्ल्यूसी नाम सुना? कभी ईएनवाई नाम सुना? कभी केपीएमजी नाम सुना? इनको बोला जाता है बिग फोर्स, जहां पे तुम इच्छा रखोगे आर्टिकलशिप करने की और जिंदगी नरक बनेगी तुम्हारी कुछ सालों में, कुछ सालों के 1 सालों में, 1 साल में करना पड़ेगा ऑब्वियसली। बहुत है, बहुत है। टोटल 117 कंट्रीज में है टोटल ये बिग फोर्स वगैरह। तो दीज बिग फोर्स आर व्हाट? दीज आर एलएलपीज। तो अगर कल जाके तुम बोलोगे कि एलएलपी हमने तो कभी देखी नहीं, तुमने देखी है, तुमको ये नहीं पता था कि इसको एलएलपी बोलते हैं। These are all LLPs. सर ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म वुड बी 50 एज पर पार्टनरशिप एक्ट। मिनिमम टू मैक्सिमम 50, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट पार्टनरशिप एक्ट बोलता है और आईसीआई बोलता है कि अपना 50 पार्टनर तक रखना चाहिए। लेकिन डेलॉइट और इन लोगों में क्या 85 पार्टनर रहते? क्या 117 कंट्री में काम करने वाले 85 लोग रहेंगे क्या? तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा लोग चाहिए। तो जैसे ही आप ज़्यादा करने गए तो आप पार्टनरशिप से तो हट गए, तो आप कंपनी तो नहीं बनना चाहते हो, तो आप क्या बनोगे बीच में? एलएलपी। कितने भी रख सकते हो, क्योंकि वो हमेशा पार्टनर्स कहलाएंगे, ना कि डायरेक्टर्स कहलाएंगे। किनके? इनके कोई शेयर नहीं आते, दे कैन नॉट बी लिस्टेड, क्योंकि लिस्ट होने के लिए आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा। इसके लिए तो हमारे पास में खुद की एक्ट है, एलएलपी एक्ट। ना 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 ना, एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल, सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में आया था, क्योंकि हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, तो उसके पहले शेयर्स तो बिक रहे थे ना। हर्षद मेहता अगर नहीं होता तो हमारे पास में सेबी नहीं होता। थिंक पॉजिटिव। हर्षद मेहता का कांड हुआ इसीलिए सेबी का इनॉग्रेशन हुआ।
अगर सेबी नहीं, हर्षद मेहता 1992 में फ्रॉड नहीं करता तो सेबी कभी बनता ही नहीं, उसके पहले तक आरबीआई उसको हेल्ड करती थी। इन द सेम मैनर एलएलपी की एक्ट 2008 में आई, बट एलएलपी इसके पहले कंपनीज एक्ट के अंदर चलता था, उसका ईयर 19, पुरानी कंपनीज एक्ट 1956, तब से एलएलपी तो है। जैसे 1% कंपनी, ये 2013 ने दिया, 1956 ने दिया क्या हमको? तो जैसे ही 1956 में हमको समझ में आया कि हमको एक और कुछ तो भी एक अलग कैटेगरी चाहिए, तो हमने एलएलपी की एक्ट बनाई 2008 में। आई बात समझ? और जो तुम ईयर पढ़ते हो वो ईयर उस एक्ट को बनाने का होता है, अप्लीकेबिलिटी की जरूरत नहीं है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 बट अप्लीकेबल हुई थी 2014 से, मतलब बंद 13 में गई थी बट अप्लीकेबिलिटी 14 से आई। नहीं, 2013 से कॉन्सेप्ट आ चुकी थी 1%। 1% कंपनी के कुछ प्रोविजंस जो अपडेट किए वो आगे करता है, वो अभी भी होता है। जैसे अपन ने ओपीसी का नॉमिनी वगैरह देखा, वो तो हर दिन कुछ ना कुछ बदलते जाता है उसमें, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये 2013 ने दिया हमको। यही बात समझ में? चलो रिया रीड करना, नीड ऑफ न्यू फॉर्म्स। to meet with the contemporary growth of the Indian economy. Okay. A need has been felt for a new corporate form that would provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability on the one hand and the statute-based governance structure of the limited liability company on the other hand. अच्छा, In order to enable professional expertise and entrepreneurial initiative and combine, organize and operate in flexible, innovative and efficient manner, the LLP Act 2008 was enacted. Thus, LLP as a form of business organization is an alternative corporate business vehicle. It provides the benefits of limited liability but also allow its members the flexibility of organizing their internal structure. कंपनीज में इंटरनल स्ट्रक्चर आप डिसाइड करते हो क्या? सर मेंबर्स की परमिशन से करना पड़ता है हर चीज, एओए एमओए में होनी चाहिए वो चीज, पार्टनरशिप में ऐसा होता ही नहीं है। तो हमको चाहिए कंपनी जैसा, लेकिन रहेंगे हम अपने मालिक, तो आप बना लो एलएलपी। As a partnership based on a mutually arrived agreement, the LLP form enables entrepreneurs, professionals and enterprises providing services of any kind or engage in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicles. मतलब आप LLP बना के कुछ भी कर सकते हो, आप सिंगदाने बेचो, खरीदाने बेचो, आप रघुवीर जैसी दुकान चला लो, मिठाई बेचो। LLP का ऐसा थोड़ी बोला LLP बना तो आपको अच्छा व्हाइट कॉलर वाला जॉब करना पड़ेगा, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। जो काम करना है करो, बट लीगल। हम किडनैपिंग का काम करेंगे, ऐसे वाले हरकतें नहीं कर सकते। Owing to flexibility in its structure and operation, the LLP is suitable vehicle for small enterprises and for investment by venture capital. ये क्या होता है venture capital? Joint. क्या? joint venture. Okay, could be. और कोई प्रोजेक्ट का कैपिटल बोले तो वो तो कोई भी बिजनेस का, मतलब मैं तू बोल रहा है कि आरजी क्लासेस इज द वेंचर कैपिटल, क्योंकि मैंने भी तो इन्वेस्ट किया इसमें। हाँ ना, मैंने जो इस आरजी क्लासेस में जो भी इन्वेस्टमेंट किया, इस इंफ्रा में इन्वेस्ट किया, बाकी तो इन्वेस्ट होता नहीं, गले का पैसा है मैंने तो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया दैट इज वेंचर कैपिटल अकॉर्डिंग टू यू, राइट? ओके, कुड बी। नहीं नहीं, हाँ भाई ये गए। वेंचर कैपिटल का भी नाम सुना? जॉइंट वेंचर सुना है? ओके, अब एक बात समझो। मैं ना ऐसे जब नया नया मुंबई गया था 2013 में, तो वहाँ पे ना यहाँ से 2012 तक यहाँ पे था, तो 2012 में बाकी कुछ चीज़ तो कांस्टेंट है, कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि मंदी आओ तेजी आओ कोई बात फर्क नहीं पड़ता, ये बिजनेस चलना है। मेरा था नाई का बिजनेस मतलब मेरा ऐसा सोच था कि यार नाई का बिजनेस कितना अच्छा है, कुछ करो कि मत करो, बाल तो बढ़नी है, ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास। तो मेरा वाला जो नाई था वो मेरे से 40 रुपये लेता था, मैं वहाँ जाता था। फिर मैं 2013 में मुंबई गया, 40 रुपये थोड़ी महंगाई है, 60 रुपये लेगा और क्या लेगा, गया वहाँ पर 200 रुपये, मतलब पागल हो गया क्या, टकलाई करा दे पूरा, बाल भी मैं दूँ पैसे भी मैं दूँ, पागल हो गया तू। और सारी चीज़ें दूर दूर होती थी।
तो मैंने ऐसी ख्याली पुलाव, अब इंसान जब खाली रहता है और जेब में पैसे नहीं रहते ना तो बहुत ख्याल आते हैं उसको, क्योंकि करना कुछ नहीं है ना, सोचने में क्या जाता है, एरोप्लेन की कंपनी बना ले तू तो आधे घंटे में, क्या ही फर्क करता है। तो मैंने सोचता था काश ऐसा कुछ ऐसा बिजनेस होना चाहिए। और एक तो आलस, हॉस्टल में जाने का जीवन में सबसे ज़्यादा चीज़ जो आती है तुम्हारे, वो आती है आलस। तो काटने बाल मुझे ही है, लेकिन वहाँ कौन जाएगा, पैसे देंगे, फिर वो 1 घंटे तक फुसफुस वो चेहरे पर बाल पे पानी गिराते रहेगा, बहुत जान पाते, फिर घर पे आके नहाओ, अरे रे रे रे, कितनी मेहनत, मतलब हद ही हो गई मेहनत की। तो मैं ऐसे सोचता था काश ऐसा कोई बिजनेस अपन ने ना ऐसा शुरू करना चाहिए कि अपन ऑनलाइन सलोन होना चाहिए, मतलब मोबाइल से नहीं काटेगा बाल, घर आएगा, ऑनलाइन बुकिंग होना चाहिए और वो घर आके वो ऐसा बाल काटने चाहिए। फिर ऐसे खुद ही सोचते थे यार नहीं यार, हमारे तो घर में मम्मी के बाल पूरे घर में घूमते रहते, तो हम चिड़चिड़ करते, वो नहीं आएगा घर में बाल काटेगा, सब इधर उधर घूमता है, ऐसा बकवास बिजनेस, ऐसा थोड़ी कोई बिजनेस होता है। तो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, जैसे बहुत ही कंपनी खड़ी करने वाला था मैं जैसे। फिर कुछ सालों बाद मेरे को एक पता चला कि ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है अर्बन क्लैप। इसलिए क्या बात कर रहा है, कौन सी कंपनी? में गया, डाउनलोड किया ऐप अर्बन क्लैप। वो साला फेशियल करता है, वो घर में आके तुम्हारे बाथरूम की सारी सर्विसेज देता है, सलोन देता है, मसाज देता है, मतलब कितनी जोरदार सर्विसेज है। मैं बोला साला अपन ने उस दिन सोच लिया होता और अपन ने भी ऐसा कर लिया तो अपन फर्स्ट होते इस बिजनेस के अंदर। बट उस टाइम पे मेरे पास आइडिया थी, पैसा था क्या? आइडिया थी, पैसा था क्या? आज भी मेरे पास में बहुत सारी अलग अलग आइडियाज है। जैसे मेरे एक दोस्त ने बोला कि अपन ऐसी कंपनी बनाते जो 20 या 30 मिनट्स में डिलीवरी देता है। मतलब कैसे देगा डिलीवरी? अमरावती में है तब तक ठीक है, पूना में मुंबई में कैसे देगा? 30 मिनट्स में साले एक चौक से दूसरे चौक नहीं पहुंचेगा तो ट्रैफिक में अटकेगा। बोले ड्रोन से। मैं बोला इधर आ, तो इन्हें काम कर 2 घंटे तक से पतंग उड़ा के बता मेरे को, और फिर बता कि पतंग तेरी रही क्या 2 घंटे में। अरे वो छोटे छोटे बच्चे उठा के पत्थरे मारेंगे उसके ऊपर, कौन से ड्रोन से भेजेगा तू? लेकिन यूएस में अमेजॉन ड्रोन से डिलीवरी करना शुरू कर दिया। आप कोई भी चीज ऑर्डर करो 15 मिनट में आपके घर के अंदर, डिपेंड करता है वो वेट पे। फ्रिज नहीं मंगवाओगे तो फ्रिज नहीं आने वाला है, तो फ्रिज ही मंगाओगे 15 मिनट में फ्रिज ला के दे वरना पैसा वापस, ऐसा वाली हरकत नहीं होगा। बट जो आइटम्स है, जो ग्रोसरी आइटम्स है, ऐसी चीजें वो देता है। अब इसके अलावा मेरे पास में और भी कुछ बिजनेस आइडियाज है कि ऐसा होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल ई वेस्ट मैनेजमेंट। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पास में चार्जर है, हेडफोन से जो खराब हो जाते हैं, तुम क्या करते हो? उसका डस्टबिन में फेंकते हो, वो डस्टबिन से कहीं और चीज जाता है, वो कहीं ना तुम फेंक ही देते हो उसको, ऐसे सड़क पे फेंक देते हो, सड़क चलते कुछ नहीं है तुम्हारे पास ऑप्शन। तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया, एकदम भंगार हो गया, चल ही नहीं रहा, तुम क्या करते हो? सोच के देखो, तुमको पता ही नहीं उसका क्या करना है। तुम जब खराब होगा ना, एक आदमी कोई दोस्त को फोन करके पूछोगे अरे भाई इसका क्या करूँ, ठीकरा घर में पड़ा है, अटाला पड़ा है, इसको वो मट्टी खा रहा है, माँ बाप चिल्ला रहे हैं मेरे को, तुमको नहीं पता। ऐसी कोई कंपनी आवे जो तुम्हारे पास में आवे और वो लैपटॉप लेवे और उसको तुमको 2000 रुपये दे देवे, कितनी मजा। तुम साले घर के चार्जर वो कितना देख, जब भी हम नया मोबाइल लेवे, मोबाइल हम यूज करते, चार्जर यूज ही नहीं करते, चार्जर डब्बे में ही रहता है, क्योंकि चार्जर ऑलरेडी बाहर इतने पड़े ना। फिर भी हम कहीं बाहर का हो जावे तो सबसे पहले चार्जर ही भूलते हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, मेरे पास आइडिया है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसको कम से कम 70 से 80 लाख रुपए चाहिए। है डेफिनेटली है, उसमें अपन कुछ नया दे सकते हैं, कुछ समथिंग न्यू। हाँ, समथिंग न्यू, जैसे ओला भी है, उबेर भी है, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। एक कंपनी है टेक्मीफाई, ऐसा कुछ तो भी नाम से, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। सारे आईपीओ जो है तो वो सारे बैंगलोर में होते हैं, वहाँ पे कीड़े पड़े रहते हैं। ऐसे कुछ भी हुआ ना, एक खाना भी खाना तो एक आदमी नया आईपीओ चालू कर, नया स्टार्टअप चालू कर देता है वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारी, वहाँ पे क्या करता है, लैपटॉप रिपेयरिंग सर्विसेज। कोई भी घर पे आएगा, लैपटॉप लेकर जाएगा, वापस घर पे लाकर लैपटॉप दे देगा, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बहुत, मतलब मेरे फ्रेंड को मैंने सजेस्ट किया था, तो जो काम उसके पास एप्पल का लैपटॉप था, जो काम उसका 70,000 में हो रहा था, ये कंपनी ने 16,000 या 17,000 में कर दिया। बट ऑफकोर्स ओरिजिनल नहीं था वो, बट 16,000 में काम हो रहा है उसका। क्या होता है, बहुत सारे बिजनेसेस है। एक बिजनेस है जो बैंगलोर में शुरू हुआ, ये तो मेरे को इतना जबरदस्त बिजनेस लगा, माँ कसम, अफलातून। तुम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो अमेजोन पे, या तुम मूवी टिकट बुक करते हो बुक माई शो से, तो वहाँ पे ना ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, तुम देखते हो और तुम पछतावा करते हो, शिट यार मेरे पास में HDFC का कार्ड क्यों नहीं है, शिट यार मेरे पास इंडसइंड का कार्ड है, फिर निकाल के देखो तो प्रीमियम कार्ड है, इसको चाहिए प्लैटिनम कार्ड।
तुमको उस टाइम बड़ा दुख होता है। एप्पल के प्रोडक्ट खरीदते टाइम पे एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास में हो तो 7,000 रुपए 6,000 रुपए ऑफ होता है। सर एचडीएफसी का कार्ड तो है बट डेबिट कार्ड है, तुम इधर फोन लगाओगे उधर फोन लगाओगे, इसको भीख मांगोगे उसको भीख मांगोगे, तुम और मैं सब एक ही जैसे हो। किसके पास में कार्ड नहीं होता, लेकिन वो कितना दुख होता। एक कंपनी है, कंपनी का नाम मेरे को नहीं मालूम, ये बहुत पहले मैंने यूज़ किया था। वो कंपनी क्या करती है, तुमको कौन सा कार्ड चाहिए मेरे को बताओ, मैं तुमको अरेंज करवा के देती हूँ। मेरे पास में एक सपोज इंडसइंड का प्रीमियम कार्ड है और एक और मेरे पास में एसबीआई का सपोज प्लैटिनम कार्ड है, तो मैं अपना कार्ड का डिटेल्स, कार्ड नंबर नहीं, कार्ड का डिटेल्स कि मेरे पास में अवेलेबल है, ये ऐसा उस वेबसाइट पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। अब राधिका को एक लैपटॉप खरीदना है जिसके ऊपर एक ऑप्शन है या जिसके ऊपर एक स्कीम चल रही है कि अगर आपके पास में एसबीआई का प्लैटिनम कार्ड है तो आपको 10,000 रुपए डिस्काउंट। तो ये क्या करेगी, उस वेबसाइट पर जाएगी और उसको एक रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज मुझे कहीं से तो भी एसबीआई का प्लैटिनम कार्ड दिलवा दो। वो कंपनी वाला मुझे कांटेक्ट करेगा कि देख एक रिक्वेस्ट आई है, देना है क्या। हाँ करेक्ट, तो देना है क्या, मैं बोलूंगा कितने रुपए चाहिए उसको। उसको चाहिए 10 लाख, मेरे अकाउंट में पड़े 15,000, तो मैं कहाँ से दूंगा उसको। तो वो इसको पूछेगा कितने रुपए चाहिए, वो बोलती है 70,000 रुपए चाहिए। वो मेरे को पूछेगा कि तेरे पास 70,000 है क्या, मैं देखूंगा 70,000 है तो नहीं, रुक मैं दूसरे अकाउंट से इस अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। हाँ 70,000 रुपए चाहिए, तो ये मुझसे 70,000 रुपए ले लेगा, ठीक है, और इसको दे देगा। जब ये इसको वापस पैसे भी तो देने पड़ेंगे, ये जब मुझे पैसा देगी तो ये मुझे देगी 75,000, और एक्चुअली इसके अकाउंट से कटे होंगे 76,000। एग्जाम्पल, इसके अकाउंट से कटे होंगे 76,000, 1,000 वो कंपनी चार्ज किया, 5,000 मुझे मिला और इसको 80,000 का लैपटॉप 76 में मिल गया। 4,000 डिस्काउंट, 0.5% का डिस्काउंट, सब जीत गए इसमें। ये भी जीती, इसके 4,000 बचे, मैं जीता, मेरे को 5,000 मिला। अब तुम बोलोगे सर इसका तो खरीदा, मैंने बिना खरीदे 5,000 कमाया। मैंने तो एग्जाम्पल फिगर लिया, ऑब्वियसली इससे मैं कम कमाऊंगा और कंपनी भी कमा ली, कुछ नहीं करना पड़ा। कितनी अच्छा कंपनी। बस इसमें से बिजनेस फैक्टर ये कि मैंने उसको 70 दिए, ये लेकर भाग गई, तो वो फिर कंपनी वैसा सब मैनेज करती है, वैसा उनका उतना सिक्योरिटी सर्विसेज। हाँ वो कंपनी वैसी ऑनलाइन होता है, वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। अब मेरे पास में आइडिया है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं गया श्रेया के पास। श्रेया है एक ऐसी लड़की जो 15-20 बिजनेस होल्ड करती है और उसका दिन का 15-20 लाख रुपए का गल्ला है। उसके पास पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, लेकिन मैं उसको जब आइडिया बताऊं तो आइडिया सुनने की भी फुर्सत नहीं उसके अंदर। बोलती सर टाइम पास मत करो, अभी गिराई का टाइम है, सर को साइड में सर को आ जाओ भाई, तुम आ गया, क्या चाहिए तेरे को, ये चाहिए, हाँ दिया। उसके पास में भरपूर पैसा है, टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम ही टाइम है, पैसा नहीं है। तो यह मैं इसको बोलूंगा कि तू तेरा पैसा मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर, मेरे कैपिटल में तू इन्वेस्टमेंट कर, धंधा मैं करूंगा। जब कोई स्टार्टअप में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो या जब किसी के आइडिया में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, दिस इज डिफरेंट व्हाट यू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट कंपनी। मैं शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा, वो तो एक प्रोफाउंडेड कंपनी हो गई। लेकिन जब एक न्यू आइडिया में, जब एक न्यू टेक्नोलॉजी में, जब एक न्यू कॉन्सेप्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बदले में मैं हो सकता हूं इसको फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न्स दे दूं कि मैं तेरे को हर साल के 15 लाख रुपए दे दूंगा, तू 1 करोड़ इन्वेस्ट कर, 15 लाख रुपए दे दूंगा। मैं कितना भी कमाऊं, कितना भी घाटा, उससे तेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं हो सकता है उस दिन, उस साल में 2 लाख कमाऊं, फिर भी मैं तेरे को जेब से 15 लाख डालूंगा, और उस साल हो सकता है मैं 70 लाख रुपए कमा दूं, लेकिन तेरे को मिलेंगे 15 लाख। या तो परसेंटेज बेसिस पर रख सकता हूं कि यू आर माई वेंचर कैपिटलिस्ट, इस लड़की को बोला जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। आपको लॉस में, अगर मुझे लॉस हुआ तो मिनिमम 6% दूंगा साल का, प्रॉफिट हुआ तो 6 + 20% का प्रॉफिट दूंगा, मतलब टोटल 26%। मैं नहीं, मैं वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं हुआ ना। ये कोई आइडिया में मैंने तो पैसा डाला ना, मेरा ही पैसा मैंने इन्वेस्ट किया। कंपनी जो थी, कंपनी मेरी थी, बट पैसा इसका था ना। वो तो अगर आप गवर्नमेंट से जाके पैसा मांगोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस है ना। जैसे मुझे अगर घर बनाना है तो मुझे जरूरी है कि मेरे को एसबीआई से लोन लेना पड़ेगा, मैं फ्रेंड से लोन ले सकता हूँ, मैं पापा से लोन ले सकता हूँ, मैं और किसी से लोन ले सकता हूँ। तो पैसा तो कोई भी दे सकता है, गवर्नमेंट भी ले सकता, गवर्नमेंट के पास भी जाओगे तो गवर्नमेंट की स्कीम्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, अगर उस स्कीम के तहत आप जाकर लेते हो तो गवर्नमेंट दे रही, वरना गवर्नमेंट क्यों बीच में पड़ेगी। ऐसे तो साल, मतलब 1 साल में 3-4 हज़ार कंपनियां बनती होगी स्टार्टअप से,
और 1 साल में 5,000 कंपनी बंद भी होती होगी, गवर्नमेंट सबकी थोड़ी गारंटी लेके बैठेगी। परफेक्ट, एंड दैट शो विच इज गोइंग ऑन एयर इज नोन एज शार्क टैंक। जो शो चल रहा है कभी देखना वो शो, इंटरेस्ट आएगा होगा, बट ऑफ कोर्स शार्क टैंक इज व्हाट, मैं आइडिया आके आपको डिस्प्ले करूंगा, सामने लोग बैठे रहेंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, वो आके आपको पैसा देंगे, फंडिंग्स देंगे, सिंपल। हाँ हाँ, ये शार्क टैंक अमेरिका के कॉन्सेप्ट है, हम इंडिया वाले थोड़ी कुछ नया बनाते हैं। हु वांना बी अ मिलियनियर, कौन बनेगा करोड़पति, सिंपल। वहाँ कोई एक पिक्चर बनती है, ओ माय क्या लकी कुछ तो भी ऐसा नाम से, यहाँ पे बन जाती सलमान खान की ओ माय गॉड। लायर लायर वहाँ पे बनती, यहाँ पे बनती क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हम तो यही काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं और क्या। तो ये हो गए वेंचर कैपिटल। कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट, मैं बोला ना बुक का पढ़ने को हार्डली 3 घंटा लगता है। बुक का पढ़ना बहुत सिंपल है। तुम सीए बनने वाले हो, सीए बनने पर लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि तुमको फाइनेंशियल टर्म्स समझ में आवे, करेक्ट। अब ये तो मैं इसके पास गया था, ठीक है। स्टार्टअप शुरू करने में सबसे बड़ा पेन यही है कि फंडिंग नहीं मिलती। अगर तुमको स्टार्टअप क्या होता है, हाउ दे फंक्शंस, उसमें क्या स्ट्रेस होता है, क्योंकि जो भी एक नया बिजनेस है वो स्टार्टअप है। दिस इज अ स्टार्टअप। नए किराने की दुकान इज अ स्टार्टअप। एक्चुअल में दिस इज नॉट अ स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप वो होता है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है। किराने की दुकान में क्या टेक्नोलॉजी ड्रिवन है? हाँ, किराने की दुकान में तुम ऑनलाइन कुछ तो भी करते हो कि 20 मिनट में तुम्हारे घर पे डिलीवरी करवा दूंगा, दैट इज अ स्टार्टअप। हो सब हो चुके हैं। ग्रोफर्स इज अ स्टार्टअप, बट ग्रोफर्स इतनी लॉस में गई कि ग्रोफर वाले ने अपने आप को ब्लिंकिट को बेच दिया। अब नाउ ग्रोफर्स इज अ ब्लिंकिट। पता तुमको ग्रोफर्स? मेरे को भी नहीं पता था, मैं अभी पूना था तो मेरे को ऐसा बोर्ड दिखा बड़ा सा, ग्रोफर्स इज नाउ ब्लिंकिट। मैं लगा बिक गई। नहीं, वो तो नॉर्मल एक्विजिशन हुआ, सेल हुआ, मर्जर हुआ। एक इंसान को ऐसा लगा कि यार लोगों के पास में कितना सीखने की इच्छा है, बट लोग जा नहीं सकते क्योंकि उनको आईएएस पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। अब ये बेचारी अमरावती के एक एरिया में जाके बैठी है, इसको दिल्ली भेजो तो इसको टेंशन आता कि दिल्ली कैसे जाए। तो इसने सोचा कि काश ऐसी कोई कंपनी होती जो घर बैठ के तुमको पढ़ाई करवा के दे सकती, अनअकैडमी। काश ऐसी कोई डिग्री होती, या काश ऐसी कोई कंपनी होती जो डिस्टेंस लर्निंग में डिग्री दे देवे, अपग्रेड। दीज आर ऑल स्टार्टअप्स। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं श्रेया के पास गया था कि मेरे को फंडिंग देती है क्या, तो मैं फंडिंग मांग रहा हूँ, कोई देने को ही रेडी नहीं। अचानक से प्रकट हुई रिया गांधी और बोलती है क्या बिजनेस है? मतलब ये ऐसा बिजनेस है, कितना फंड चाहिए? मतलब 70 लाख। मुश्किल है बट जुगाड़ सकती हूँ। क्या बात कर रही हो? हाँ, बोले 60 लाख दे सकती हूँ। मतलब दे 10 लाख मैं ले लूंगा लोन पे। मैं रिया के पास गया था क्या, बट रिया ने फंडिंग तो दिया। तुम्हारे हिसाब से मैं रिया को क्या बोलना चाहिए? वेंचर कैपिटलिस्ट, बट इसको मैं बोलूंगा एंजल इन्वेस्टर। इसको मैं बोलूंगा एंजल इन्वेस्टर। मैं इसके पास जा रहा था और इसने मेरे को पैसा दिया। शी इज वेंचर कैपिटलिस्ट। ये एंजल की तरह प्रकट हुई और मेरे बिजनेस में फंडिंग दे रही है। शी इज नोन एज एंजल इन्वेस्टर। कभी कभी तुम सुनते हो कि वी ऑल्सो हैव एंजल इन्वेस्टर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म, तो ऐसा मत सुनना एंजल इन्वेस्टर्स ये क्या होते होंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट है बट वो खुद से तुम्हारे पास आते हैं, तुम उनके पास नहीं जाते। समझ में आई ये बात? हाँ ऑब्वियसली, वो 60 लाख फोकट में थोड़ी देंगे। वो मारवाड़ी 60 रुपये ना छोड़े, वो ऑटो वाले से लड़ लेती है, अरे भैया आपने तो थोड़ा पहले ही उठाया, मेरे को 10 रुपये वापस करो मेरे। वो 60 लाख कहाँ से देगी वो? यही बात समझना, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या होता है। और तुमको ज़्यादा अगर समझना होगा, जैसे अगर तुमको हर्षद मेहता समझना है तो तुम्हारे पास में 1992 का स्कैम है। अगर तुमको ये समझना है कि स्टार्टअप कैसे रन होता है, स्टार्टअप में कितना पेन होता है, तो तुमने एक सीरीज़ देखो टीवीएफ पिक्चर्स। टीवीएफ पिक्चर्स वो मस्ट सी वेब सीरीज़ है, फन लविंग है एकदम। और एक स्टार्टअप ही बनाने का ट्राई करते हैं, वो कैसा स्टार्टअप बनता है, कितना सर्कमस्टांसेस आते हैं, वो देखो। सिंस तुम कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चे हो तो तुमने ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। बुक से ज़्यादा ये देखोगे तो याद रहता है। पिक्चर्स, दारू का पिक्चर होता है ना, वो नाम ही उसका है पिक्चर्स, PITCHER। हाँ वो तो बुक्स है, रॉबर्ट कियोसाकी वाली वो सारी बुक्स है, बट ये स्टार्टअप बेस्ड है। ठीक है, चलो अपन थे वेंचर कैपिटल, अपना टर्म शुरू हुआ था। वेंचर कैपिटल क्या होता है?
ये सब कुछ लर्न नहीं करना तुमको। मैं ये टाइम पास नहीं करूँगा। फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं, कब से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से 31 मार्च। और कैलेंडर कब से शुरू होता है? जनवरी से दिसंबर। इसके अलावा दुनिया में हमारे पास में 10 न्यू ईयर हर साल आते हैं, ठीक है। गुड़ी पाड़वा न्यू ईयर, पारसी न्यू ईयर, 25 दिसंबर न्यू ईयर, दिवाली न्यू ईयर, सब ऐसे ऐसे हर इंसान अपने हिसाब से न्यू ईयर मना रहा है। बट आइडियली 2 ही होते हैं, या तो कैलेंडर ईयर होगा या तो फाइनेंशियल ईयर होगा। सेकेंड थिंग, इसमें जो एलएलपी में पार्टनर्स है वो 2 टाइप के पार्टनर्स होंगे। एक, हाँ, देख जा, कंपनीज एक्ट में जा, ओपीसी में जा, नॉमिनी में जा, पूरे लॉ में कैलेंडर ईयर की कोई लायकात ही नहीं है, आयाता नहीं है। कैलेंडर ईयर से कोई लेना देना ही नहीं होता है, जो भी होता है वो फाइनेंशियल ईयर का होता है, करेक्ट। अब 2 टाइप के पार्टनर्स होते हैं, एक नॉर्मल पार्टनर, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब कैसा हो गया सर, एक होता है जैसे एमडी, डब्ल्यूटीडी, चेयरमैन, और एक होता है नॉर्मल डायरेक्टर्स। वैसे ही पार्टनर्स में होता है। जिसने एलएलपी बनाई है, जो लोग फॉर्मेशन में थे, जैसे को हम प्रमोटर्स वगैरह बोलते हैं कंपनी के फॉर्म में, वैसे लोग हो गए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। और फर्म शुरू होने के बाद में मैंने इसको ले लिया, तू आजा भाई एज अ पार्टनर, तो ये होगी एक पार्टनर, सिर्फ पार्टनर, और मैं हो गया डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब इसके ऊपर मैं रहूंगा, इसकी लेवल मुझसे नीचे रहेगी, बिकॉज शी इज जस्ट अ पार्टनर एंड आई एम डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर? एग्जैक्टली। नहीं नहीं, इसको बना लिया, इसने काम किया, नहीं, नॉलेज डिग्री से कोई फायदा नहीं होता है। आप बिजनेस के लिए रेवेन्यू कितना जनरेट करते हो, कि ये शाहरुख खान है, या शाहरुख खान तो तेरा जेंडर ही चेंज हो गया, आलिया भट्ट है। अब आलिया भट्ट को मैं अपनी फर्म में ले लिया, तो कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स आ गए मेरे फर्म में। तो अभी तक जो मेरा बिजनेस 10 करोड़ का था, इसको लेने से मेरा बिजनेस ही 100 करोड़ का हो गया। तो ये बोलेंगे मेरे को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाओ। मतलब इसका 90% स्टेक नहीं रहेगा, 90% स्टेक रहेगा तो एलएलपी लेकर चल जाएगी, बट ये बोलेगी मेरे को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाओ। ऑब्वियसली उसका स्टेक नॉर्मल पार्टनर से ज्यादा रहता है, प्लस वो अपने हिसाब से काम करवा सकती है फर्म में, ऑर्डर दे सकती है दूसरों को कि तू ऐसा कर वैसा कर। नॉर्मल पार्टनर बोले एक झापड़ मारूंगा, ऐसा कैसा मेरे को बोला, तू पार्टनर है, मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर है। लेकिन फिर यहाँ पे वो बोलेगी सर डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रहे क्या, नहीं तो जाती छोड़ के। तो बट ऑफ कोर्स मुझे उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो इट्स नॉट इसेंशियल कि हमेशा जो कम एलएलपी स्टार्ट कर रहा है वही डेजिग्नेटेड रहेगा। आप बिजनेस के लिए रेवेन्यू कितना जनरेट कर सकते हो उस पर डिपेंड करते हो आप पार्टनर हो या डेजिग्नेटेड पार्टनर हो। और वो ऑटोमेटिकली नहीं, आपके पीडी में लिखा रहना चाहिए। पीडी बोले तो पेन ड्राइव, पार्टनरशिप डीड में, करेक्ट। अरे पार्टनरशिप बनती है तो एक डीड बनती है ना, एक डॉक्यूमेंट बनता है ना, दैट इज पार्टनरशिप डीड। बिल्कुल होता है, ट्रेडिंग मार्केट में होता है, ओपन मार्केट में नहीं होता है। कंपनी से जाके परचेस करो, ऐसे ऑनलाइन नहीं मिलेंगे तुमको। हाँ हाँ, वैसे पे नहीं मिलते तुमको डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा। तुमको रिलायंस की चीज़, और रिलायंस को जाके मेल लिखो और उनके वेबसाइट से जाके परचेस करो। एनीवेज आएंगे तुम्हारे डीमैट में, घर में तो नहीं चाहेंगे, बट रीमटेरियलाइज कर सकते हो, बट उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि बेचते टाइम वापस करना डीमटेरियलाइज ही करना पड़ेगा ना। डीमैट तुम्हारा कभी सेल कर ही नहीं सकता, तुम्हारे शेयर जीरोधा के पास है ही नहीं ना। हाँ वो है, नहीं बेचेगा तू, बाकी लेकिन बेचना तो करना वापस डीमैट में करना पड़ेगा तेरे को, ये वो करना पड़ेगा। चलो, अब कौन सा इंसान पार्टनर बन सकता है? सर ऐसा इंसान जो अनसाउंड माइंड का ना हो, ऐसा इंसान जो इंसॉल्वेंट ना हो, ऐसा इंसान जिसके ऊपर इंसॉल्वेंट की एप्लीकेशन पेंडिंग ना हो, ऐसा इंसान पार्टनर बन सकता है। An individual or a body corporate may be a partner in an LLP. However, an individual shall not be capable of becoming a partner of LLP if he has been found to be of unsound mind. वो पार्टनर नहीं बन सकता है अगर वो अनसाउंड माइंड का पाया गया हो, या फिर he is undischarged insolvent. याद रखना, सिर्फ इंसॉल्वेंट नहीं बोला, इसने बोला अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब होता है सर मैं इंसॉल्वेंट तो हूं, बट कोर्ट ने अभी तक मुझे रिलीज नहीं किया, अभी भी मेरी एसेट्स बेचना शुरू है, मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, मैंने दिवाला निकाल दिया, मैंने घोषित कर दिया, लेकिन अभी भी ये प्रोसेस चल रही है। अनिल अंबानी,
ठीक है। तो जैसे वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब अब खत्म हो गया, क्या वो पार्टनर बन सकता है? वो फिर से शुरुआत तो कर ही सकता है, क्या धंधा नहीं करेगा कि जीवन में बैठा रहेगा? बट आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होने चाहिए। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट अगर आप हो तो नहीं। है बात समझ में? बेसिकली याद रखना, पेशेंट अनडिस्चार्ज होना है, अभी तक वो अनडिस्चार्ज हुआ है, मतलब डिस्चार्ज मिला क्या उसको, अभी भी बेड रेस्ट पर है, तो पार्टनरशिप फॉर्म कैसे बनाएगा? एक बार हॉस्पिटल के बाहर आ गया, अब चलो करो, वापस शुरुआत करते हैं। या फिर थर्ड, ही हैज़ अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग, मतलब उसने अप्लाई किया था कि भाई मुझे घोषित कर दो, और उसकी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग पड़ी है। हाँ, कभी कभी खुद से भी जाता है। मैं सामने से डिक्लेयर करता हूँ मेरे पास में कुछ नहीं है, रात को नींद नहीं आ रही मेरे को, कर दो, आपको जो करना है कर लो, बट मैं घोषित करता हूँ। सत्यम का स्कैम, सत्यम का जो स्कैम हुआ था, लोगों ने थोड़ी पकड़ा उसको, सत्यम ने खुद ने सुबह 11:04 पे मेल किया सभी को, भाई साहब मैंने ऐसा ऐसा किया है, मैं खुद कबूल करता हूँ। दो रीज़न होते हैं। पहला, एक तो गिल्ट, जब लोग पैसा मांगते हैं तो बहुत प्रेशर आता है सर पे, तुमने दिए नहीं इसलिए पता नहीं है। जब पैसे दोगे ना और बार बार सपोज पैसे लोगे ना और बार बार लोग पैसा मांगेंगे ना, तो दिमाग खराब हो जाता है। तो एक फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये होता है कि अगर कोर्ट ने तुमको पकड़ा तो ज़्यादा पेनल्टी लगेगी, रादर देन तुमने कोर्ट को बोला कि भाई मेरे को डिस्चार्ज कर, मतलब अनइंस्टॉलमेंट घोषित कर दे। तुम सामने जाके सरेंडर कर रहे हो ना, सज़ा कम होती, सज़ा तो मिलेगी, ऐसे बाऊ बाऊ करके छोड़ नहीं देंगे, अरे कितना अच्छा है, सामने जाके बोला, ना 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 ना, पड़ेगी, सोटे तब भी पड़ेंगे, कम पड़ेंगे। ठीक है। मिनिमम नंबर, बट ऑफ कोर्स कितने रहने वाले? एटलीस्ट 2 पार्टनर्स रहने चाहिए, बट याद रखना मिनिमम 2 है। चालू हो गया वापस 2022 में, हम वो 1 लिखने की आदत छूटेगी नहीं जल्दी। आज मैं ऊपर नहीं, आज मैंने एक LLP बनाई, मैंने, राधिका ने और युवराज ने, हम तीनों ने मिलकर एक LLP फॉर्म किया। क्या हमारी LLP में कोई प्रॉब्लम है? हम तीनों पार्टनर्स हैं, क्या हम तीनों में से कोई अनसाउंड माइंड का है? कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है? किसी ने इंसॉल्वेंट की एप्लीकेशन दिया है? हमारा सब कुछ सही चल रहा था। मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए? हमारा सब कुछ चल रहा था, बीच में ना इसको हो गया, ये भाई साहब निकल लिया सीधा, शॉर्टकट नहीं, सीधा निकल लिया, और ये सदमा मेरे को इतना लगा कि मैं निकल लिया, गए। अब लिविंग पार्टनर कौन कौन बचा? राधिका। मिनिमम नंबर कितने चाहिए पार्टनरशिप LLP में? सॉरी, अब कितने हैं? अब क्या होगा? राधिका को LLP एक्ट बोलती है तुझे 6 महीनों का टाइम है, 6 महीनों तक तू किसी भी एक और पार्टनर को लेकर आ जा। तेरे पास 6 महीनों तक का टाइम है। 4 जनवरी से तुमने बनाया था, जब भी तुम्हारे 2 से नीचे हो गए नंबर, तो तेरे पास में 6 महीनों तक का टाइम है। 6 महीनों तक तू और कोई एक और पार्टनर को, मिनिमम एक और पार्टनर को लेकर आ जा। और अगर तू 6 महीनों तक भी इस एडिशनल पार्टनर को नहीं लेकर आई, तो 6वें महीने के बाद में तेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि तू प्रोप्राइटर बन गई। कंपनी थोड़ी है, अपनी तो LLP थी। OPC क्यों होगा? OPC तो कंपनीज एक्ट में है, हम तो LLP एक्ट में। OPC का सवाल ही नहीं आता, हम तो प्रोप्राइटर बन जाएंगे, और प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली अनलिमिटेड हो जाएगी। मतलब अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट हम 3 में बंटने वाले थे, वो पूरा मेरे मत्थे, मतलब राधिका के मत्थे चढ़ जाएगा। तो अभी तक जो लाइबिलिटी पूरी LLP की हुआ करती थी लिमिटेड, और 3 पार्टनर्स में बंटने वाली थी, वो पूरी लाइबिलिटी इसके मत्थे चढ़ जाएगी। तो हाँ, बट लाइबिलिटी बढ़ गई तो इंस्टॉलमेंट भी तो ये अकेली होगी ना। 3 पार्टनर की 3 एसेट्स होती, अब यहाँ पे इसकी अकेली की रहेगी। श्रेय आ गई 6 महीनों के अंदर, सब कुछ नॉर्मल, लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड ही रही है। कॉन्सेप्ट समझा?
रिया रीड करना, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। Minimum number of partners, section 6. Every LLP shall have at least 2 partners. If at any time the number of partners of a LLP is reduced below 2 and the LLP carries on business for more than 6 months, while the number is so reduced, the person who is the only partner of the LLP during the time that it so carries on business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligations of the LLP incurred during that period. करेक्ट, वो पर्सनली लायबल हो जाएगा ये सारी चीज़ों के लिए। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का। नहीं वही था कि फॉरेन ईयर वही पर चला गया, आपको पता ही नहीं था, तो 6 महीनों तक आपकी ड्यूटी है कि आपको नहीं नहीं नहीं, मरने के 6 महीना पता नहीं चला तुम्हारी प्रॉब्लम। 6 महीनों तक क्या तुमने बात ही नहीं किया क्या कट्टी हुई थी तुम्हारी? हाँ वही तो, पार्टनर हो तो बात तो करनी चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हम ऐसा कैसे मान ले कि तुमने पार्टनर से बात ही नहीं किया, तो पार्टनर काय के लिए बनाया उसको, क्या कर रहा है फिर तुम्हारे कंपनी में? ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या होता है ऐसा, बट पेनल्टी तो भरना है और लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है ही, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। और इसीलिए एलएलपी को अलग अलग है ना ये देने पड़ते हैं, सबमिशंस देने पड़ते हैं आरओसी में भी, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर भी तो है ही है, एमसीए के अंडर आता है, कंपनीज एक्ट के नहीं सॉरी एमसीए के अंडर आता है, तो सबमिशंस वैसे भी हाफ एनुअली होता है, तो वैसे भी 6-6 महीनों में आपके जो भी पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनकी साइन लगती है, तो उसके लिए तो जाना ही है आपको उसके पास। तो उतने पीरियड के लिए लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, उसके बाद में आपको रिस्टोरेशन लेना पड़ेगा, एमसीए को अप्लाई करना पड़ेगा कि वापस लाइबिलिटी अनलिमिटेड की जगह लिमिटेड कर, तो फिर खत्म ही हो गई इसकी लाइबिलिटी 6 महीनों के अंदर ना, तो फिर लाइबिलिटी पार्टनर जो गया उसके लीगल एयर्स भरेंगे, उसके बाद से लाइबिलिटी हमेशा इसकी रहेगी। समझा? होमवर्क मार्क करो, डेजिग्नेटेड पार्टनर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, कल से चालू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। यहाँ तक में कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है तो पहले एक बार पूछ लो। श्योर? हाँ भाई, संकेत, संकल्प, कार्तिक, ऐसी थी तू लेट आ गई, कोई बात नहीं, मैं अपलोड करने वाला हूँ, याद से देख लेना। श्योर हो?